तो चलिए, इस तरह की बातें कही जा रही है कि जुडिशियल सिस्टम पर भी भरोसा नहीं, तो आप किसके पास जाएंगे? सरकार पर पहले से भरोसा नहीं था, मुस्लिम पक्ष को एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं है और अब जुडिशियल सिस्टम पर भी भरोसा नहीं है। तो आखिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैठक करके क्या करेगा, किस पर भरोसा रखता है? ज्ञानवापी मामले में से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरअसल आज सुनवाई पूरी हुई इस मामले पर। मस्जिद कमेटी को नहीं मिली कोई राहत, व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी। 6 फरवरी को होगी मामले में अगली सुनवाई। लेकिन इस मामले पर भी कह दिया गया कि जिला अदालत ने चूंकि फौरी तौर पर जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया है और इसलिए टेक्निकलिटीज को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस पर स्टे नहीं दिया है। दरअसल अदालतें अपने तरीके से काम करती है, उनका एक सिस्टम है, लेकिन ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पक्षपात किया गया है। दरअसल ये बताना पड़ेगा कि किस वजह से पक्षपात किया गया, ये मुस्लिम पक्ष नहीं बता रहा है। अगर 1993 तक वहां पर पूजा पाठ होती रही तो फिर वर्शिप एक्ट कैसे लागू होता है, इस सवाल का जवाब नहीं है। 1993 में किस आधार पर, क्या कोई कोर्ट का ऑर्डर था जिसके आधार पर वहां पर पूजा पाठ बंद की गई, इसका जवाब नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर यह जवाब दिया जा रहा है कि यहां पर पार्शलिटी की जा रही है, पक्षपात किया जा रहा है और जुडिशियल सिस्टम पर सीधे सवाल उठाया जा रहा है। आप फैसले को गलत कह सकते हैं, लेकिन पूरे जुडिशियल सिस्टम पर अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप संविधान पर भी टेक्निकली आप सवाल उठा रहे हैं। तो आप किसके शरण में जाएंगे? बड़ा सवाल यह है। सरकार पर तोहमत तो मुस्लिम पक्ष मढ़ता रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, लेकिन अब जो हमारा अदालती सिस्टम है, जो न्याय व्यवस्था का जो है, उस पर भी सवाल मुस्लिम पक्ष उठा रहा है और कह रहे हैं कि हम किसके पास जाएं। मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन किस आधार पर जिला अदालत ने फैसला दिया? आप वो आधार देखिए। 1993 तक वहां पर पूजा का अधिकार था, तत्कालीन सरकार ने वहां पर पूजा पाठ बंद करा दिया। अब जाकर के पूजा पाठ की शुरुआत हुई है फिर से जिला अदालत के फैसले पर। अब डिस्ट्रिक्ट जज पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए, किसी को तो बख्श दीजिए। प्रशासन ने फौरी तौर पर जल्दबाजी में वहां पर व्यवस्था कर दी, क्योंकि हिंदुओं को करीब 3 दशक तक इंतजार करना पड़ा व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के लिए। ये 3 दशक का इंतजार करना पड़ा। तो प्रशासन ने रात के 11 बजे, जिस दिन फैसला आया, परसों फैसला आया और रात के 11 बजे पूजा पाठ शुरू हो गई। तो इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि प्रशासन जो है प्रो हिंदू है, वो कह रहा है कि वो भी बायस्ड है। भाई, प्रशासन को 1 हफ्ते के अंदर वहां पर व्यवस्था बनाने की आदेश दिया गया था। यह नहीं कहा गया था कि 1 हफ्ते के बाद बनाइएगा। 1 हफ्ते के अंदर वो चंद घंटे भी आते हैं और चंद दिन भी आते हैं। प्रशासन को वहां पर मुश्किल नहीं थी, प्रशासन ने वहां पर व्यवस्था कर दी, क्योंकि प्रशासन को भी पता है कि हिंदू पक्ष जो है वो 3 दशक से ज्यादा वक्त से वहां पर इंतजार कर रहा था व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने के लिए। तो अब ऐसे में प्रशासन ने वहां पर फौरी व्यवस्था कर दी, फौरन व्यवस्था कर दी, उस पर भी मुस्लिम पक्ष नाराज है। वो कह रहा है कि प्रशासन भी जो है वो एक पक्ष के साथ है। अब एएसआई की रिपोर्ट पर तो सवाल असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पक्ष पहले उठा चुका है। तो भाई, कैसे चलेगा? कैसे आप इंसाफ करेंगे? किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। मुस्लिम पक्ष को किसी पर भरोसा नहीं है। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, लबोलुआब यह है कि मुस्लिम पक्ष को किसी पे भरोसा नहीं है, न जुडिशरी पर भरोसा है, न एएसआई पे भरोसा है, न स्थानीय प्रशासन में भरोसा है। सरकार पर तो पहले भरोसा ही था ही नहीं। तो किसके बल पर लड़ाई लड़ेंगे? सवाल तो यही है कि जब आप पर किसी पर भी भरोसा नहीं है तो आप लड़ाई किस दम पे लड़ रहे हैं? आखिर आप शरण में जाने की बात भी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला है उसको मान्य रखेंगे, और फिर कहते हैं आप कि हमको किसी पर भरोसा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर आप भरोसा नहीं करते हैं तो ठीक है, मैं रोक रहा हूं। स्वामी जितेंद्रानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई सरकार, जुडिशियल सिस्टम सब एक पक्ष का हो गया है। अगर यही बात हम दोहराते हैं जी कि कल तक 2014 से पहले जी सरकार, जुडिशियल सिस्टम, ये सब मिल करके हिंदू समाज को धोखा दे रहे थे। और मुगल काल में तो सब कुछ इनके पास था और इन्होंने हिंदू समाज को दलित किया। तो क्या संगठन, संविधान, तो ये संविधान तो अच्छा है कि नहीं? रिपोर्ट के सर्वे को खारिज करने के लिए उनका एक्सपर्टीज कौन है? इन लोगों ने राम जन्मभूमि की समय भी हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है जी, स्वामी जितेंद्रानंद जी से हमारा संपर्क ऐसा लगता है कि टूट गया है। वो कह रहे थे कि 2014 से पहले तक ये स्थिति हिंदुओं के साथ थी। कोई सरकार, कोई प्रशासन वहां पर साथ देने को तैयार नहीं थे हिंदू पक्ष का। नीतीश हमारे साथ मौजूद। नीतीश, 2 बातें कही गई है।
एक बात तो ये कही गई कि भाई मुस्लिम पक्ष को संयम बरते, लेकिन साथ में एक ये कहा जा रहा है कि नुकसान भी मुस्लिम पक्ष को हो जाएगा, लेकिन देश को भी नुकसान होगा संयम अगर बरतता नहीं है तो ये परोक्ष रूप से क्या लोगों को भड़काने की भी कोशिश हो रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, निश्चित तौर पे जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें सामने आएंगी तो भड़काने का साफ तौर पे आरोप तो लगेगा ही। भड़काना नहीं हो तो है क्या? जब कोर्ट फैसला दे रहा है और कोर्ट में फैसले पर अमल किया जा रहा है तो उसमें गड़बड़ी कहाँ है, असंतोष कहाँ है? आपने अपना पक्ष रखा, हिंदू समुदाय ने अपना पक्ष रखा और उस पक्ष के रखने के बाद फैसला आया है, उस पर अमल कर रहा है कानून। क्या इससे ऐतराज है? अगर कोर्ट फैसला दे रहा है तो उसकी शरण में आप जा रहे हैं। अगर कोर्ट उनके हक में फैसला ना दे तो कोर्ट से भी ऐतराज है। तो जो सच है वो सामने है, तो अब के मानेंगे क्या? और क्या सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करेंगे? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग इस तरह की बातें करें उन पर ही कानून की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जबरदस्त तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि जो समाज में सद्भाव की भावना है उसको भड़काने का जो कार्य हो रहा है, इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान देश का होगा, आम आदमी का होगा, अर्थव्यवस्था का होगा। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब उन्हें इस व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो व्यवस्था से लेना देना नहीं है तभी तो वो हिंदू भावनाओं को कहीं ना कहीं एक तरफ रख के और मुस्लिम भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं।